मेरे बाप की मुझ पर गंदी नजर थी। मैं शिकायत करती तो माँ कहती, तेरा बाप गांव के मंदिर में पुजारी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर उस दिन मैं घर पर अकेली थी। जब मेरा बाप मुझे अंदर ले गया और फिर उसने जो कुछ मेरे साथ किया, उससे तो मैं बेहोश। कहा जाता है कि जिंदगी एक जुआ है, खेलने वालों को भी नहीं पता होता कि हार होगी या जीत। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। दुनिया को लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं और सभी मेरी खुशकिस्मती से जला करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और वक्त मुझे मेरी बदकिस्मती दिखाता गया था। आज शायद मेरे मुंह पर वो थप्पड़ लग जाना था जिसके बाद दुनिया को भी मालूम हो जाता, और जो मुझसे जलते हैं शायद उन लोगों को भी जवाब मिल जाता। दरवाजा लगातार बज रहा था और मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि माँ घर पर नहीं है तो मैं कैसे दरवाजा खोल दूं, क्योंकि अगर मैं दरवाजे के पास जाकर पूछती भी तो मुझे दरवाजा खोलना पड़ता, क्योंकि दरवाजे पर तो मेरा बाप ही होना था ना। घर में माँ की गैर मौजूदगी में मैं बाप को घर नहीं बुलाना चाहती थी। शायद मैं इस दुनिया की बदकिस्मत बेटी थी जो अपने बाप से खौफ ज़दा थी, लेकिन जिसके घर में रहती थी उसे घर से बाहर भी तो नहीं कर सकती थी। इसलिए दिल ही दिल में भगवान राम का नाम जपते जपते दरवाज़ा खोला और उम्मीद के मुताबिक दरवाजे पर मेरा बाप ही मौजूद था। उसने मुझसे पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई है। मैं उसको क्या जवाब देती। मैं दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे पीछे सर झुकाए चल रही थी और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वो माँ के बारे में ना पूछे। लेकिन सारी प्रार्थनाएं ऐसे ही अचानक स्वीकार तो नहीं होती। मेरे बाप ने पूछा कि माँ कहाँ है तुम्हारी, उसे बोलो खाना लेकर आए। मैं जवाब दिए बगैर किचन की तरफ गई और वो रोज की तरह अपने तख्त पर बैठ गए। मैंने खाना लाकर सामने रखा तो मेरे बाप ने पूछा कि तुमने खाना क्यों लाया है। लेकिन मैं उनके सामने ज्यादा देर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए खाना उनके सामने रखते ही अपने कमरे की तरफ भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वो खाना खाकर जल्दी से चले जाएं या माँ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। और कुछ देर बाद ही मुझे दरवाजे पर खटका सुनाई दिया और जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मेरी माँ कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे धर्म से बहुत दिलचस्पी थी और वो बहुत धार्मिक औरत थी। माँ बाप की इकलौती होने की वजह से बहुत लाडली भी थी। जहाँ तक मुझे माँ का माजी मालूम था वो बहुत लाड़ में पली थी। और शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही मेरे बाप की मौत हो गई थी। बाप का कोई खानदान तो था नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ से अपनी पसंद से शादी की थी। इसलिए मेरी माँ मजबूरन अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। मैं अपनी नानी के घर ही पली थी, लेकिन जब 6 साल की थी तो मेरी माँ की एक पंडित से शादी करवा दी गई, क्योंकि मेरे नाना भी दुनिया छोड़ चुके थे और मेरी नानी बीमार रहती थी। और पंडित से शादी करवाने का मकसद ये था कि वो सज्जन और सीधा साधा इंसान होगा, मुझे अपनी बेटी समझकर पालेगा और मेरा ख्याल रखेगा। नानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ था। मेरा ये बाप मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर छोटी छोटी जरूरत का भी ख्याल रखता। क्योंकि मैंने अपना असली बाप तो देखा नहीं था, इसलिए मेरे लिए सब कुछ मेरा यही बाप था। वक्त तेजी से गुजरता रहा और मेरे दिमाग में बाप के नाम पर उसी आदमी की शक्ल थी। लेकिन जब मैं 12 साल की हुई तो मुझे लगता था कि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बाप जैसा प्यार नहीं, क्योंकि मैं अब समझदार हो चुकी थी। मेरा बाहर आना जाना था, मेरी बहुत सी दोस्त भी थी और उनसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा ये बाप कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मुझे उनकी बातें हमेशा ही झूठ लगती थी। मैंने कभी माँ से इन बातों का जिक्र नहीं किया था। वैसे मेरे इस सोतेले बाप ने 10वीं तक ही पढ़ा हुआ था, लेकिन इंग्लिश अच्छी खासी आती थी। हमारे घर के एक तरफ आंगन में एक छोटा सा कमरा बना था, जहाँ पर मेरा सोतेला बाप बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाया करता था। लेकिन उस कमरे में मुझे या मेरी माँ को जाने की इजाजत नहीं थी। बचपन में भी मेरा बाप मुझे वहां ले जाकर नहीं पढ़ाता था, बल्कि मुझे अलग से घर में पढ़ाता था। और हमेशा उसका बहाना ये होता था कि उसको बच्चों के साथ इसलिए नहीं पढ़ाता कि सबके साथ इस पर ध्यान नहीं दे सकेगा। मुझे और मेरी माँ को तो वो उनकी मोहब्बत ही लगती थी। लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम के लिए कमरे की तरफ गई तो सारे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, लेकिन तकरीबन एक 9 साल की बच्ची को मेरे बाप ने रोक रखा था। वो कह रही थी कि उसे घर जाना है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रहे थे। मैं उधर ही खड़े होकर देखने लगी। न जाने किस ताकत ने मुझे वहां छुपकर खड़े होने पर मजबूर किया हुआ था और बाबा उसको पकड़कर कमरे में लेकर गया था। तो मैं भी उस कमरे की तरफ बढ़ गई।
कमरे का दरवाजा बंद था और उस बच्ची के रोने की आवाजें आ रही थी और मेरा बाप उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मेरी दोस्त कहती है वो सच ही कहती है कि तुम्हारा बाप कुछ अच्छा इंसान नहीं है। मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा होनी शुरू हो गई, लेकिन मैं ये नफरत जाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि सबके लिए तो मेरा बाप एक देवता था। खास करके मेरी माँ के लिए तो वो बहुत ही अहम था, क्योंकि एक तो वो उनका पति था और दूसरा उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया था और बाप वाला प्यार दिया था। इसलिए मेरी माँ अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैंने चुपके से अपने बाप पर नजर रखना शुरू कर दी थी और वो हर 2-3 दिन बाद किसी न किसी को रोके रखता था। लेकिन उसमें एक बात सोचने की थी कि छुट्टी के बाद वो हमेशा लड़कियों को रोक कर रखता था, लड़कों को नहीं। और ये बात शक पर यकीन की मोहर लगाने के लिए काफी थी। जब लड़की रोती हुई कमरे से निकली तो उसने मेरा शक खत्म कर दिया और मैं जो पहले हर वक्त अपने बाप के आगे पीछे फिरती रहती थी और उससे तरह तरह की फरमाइशें और लाड़ करती रहती थी, मैंने उसके सामने जाना भी छोड़ दिया, उससे फरमाइश करना भी छोड़ दिया। उसे तो शायद मेरे बदलते व्यवहार का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन मेरी माँ को हो गया, क्योंकि मेरी माँ तो उस आदमी को देवता का रूप दिया करती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे सख्ती से पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम अपने बाप से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैंने दबे शब्दों में माँ को सारी बात बताई, लेकिन वो तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने मुझे डांट दिया कि सुनी सुनाई बात पर तुमने यकीन कर लिया, और सुनी सुनाई पर यकीन करना गलत बात होती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बाप कोई गलत हरकत करता, क्योंकि वो तुम्हारा सगा बाप नहीं है, लेकिन तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम इससे अंदाजा लगाओ कि वो गलत हो सकता है। लेकिन वो देखे जाने वाला मंजर भी मेरे सामने था, इसलिए मैं सच और झूठ और गलत और सही के बीच में झूल रही थी। कभी मुझे लगता कि वो मेरा बाप जैसा है, मैं समझ रही वो ठीक है, तो कभी लगता कि जो मेरी माँ उसे कह रही है वो ठीक है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मेरे दिल में बाप के लिए नफरत बनती रही, जबकि माँ मुझे बाप से मोहब्बत का सबक घोल कर पिलाती रही। अब मैं 12 साल की हो चुकी थी। मेरा कद मेरी उम्र से थोड़ा बड़ा था और इसलिए मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती थी। इसलिए माँ ने मुझे दुपट्टा ओढ़ाकर स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं एक धार्मिक घराने से संबंध रखती थी और मेरा बाप मंदिर का पुजारी था और मेरी माँ भी धार्मिक थी। मुझे भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना था, लेकिन उसके साथ ही मेरी मुश्किलात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरा बाप मुझे गंदी निगाहों से देखता था। उससे बचने के लिए मैं घर में भी बड़ा दुपट्टा लेने लगी थी। उनके सामने जाने से परहेज करने लगी। मैं जो पहले ही बहुत कम आती थी या बात करती थी, अब तो ज्यादा ही इस चीज में सावधान हो गई। कहा जाता है कि औरत नजर भी पहचानती है, तो शायद माँ ने भी अपने पति की नजर पहचान ली थी। इसलिए उन्होंने इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो खुद भी हर वक्त मेरे आस पास रहती थी और उनकी कोशिश होती थी कि मैं बाप के सामने कम आऊं। अब माँ जो मुझे हर वक्त बाप की मोहब्बत और उसकी इज्जत का पाठ पढ़ाती रहती थी, अब वो खामोश रहती थी, मुझे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं जो कहती थी वो सच था। ये आदमी नजर कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और था। कहने को तो वो मेरा बाप था, लेकिन जब एक बेटी अपने बाप के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस न करे तो फिर ऐसे रिश्ते की जरूरत ही क्या है। अब मेरी माँ को मेरी चौकीदारी भी करनी पड़ती थी और जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। अगर माँ को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता तो ऐसे वक्त का इंतजार करती थी जब मेरा बाप घर नहीं होता, या फिर मुझे भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मोहल्ले में वो कहीं मुझे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मोहल्ले वालों के लिए मेरा बाप एक देवता था और मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको ऐसा देवता बाप के रूप में मिला था। उसको सगे बाप से बढ़कर प्यार करता था, लेकिन मैं घर में किन मुश्किलों का शिकार थी ये कोई भी नहीं जानता था। और मैं रात को भी अपने कमरे को अंदर से बंद करके सोती और हल्के से दरवाजे के खटके पर भी मेरी आंख खुल जाती थी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी आधी रात को मुझे पानी की जरूरत महसूस हो तो भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद जब लोग ये कहते थे कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उनका मुंह नोच लूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए हमेशा खामोश हो जाती थी। और अब तो मेरी माँ भी शायद अपने फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हर गुजरते दिन के साथ मेरी माँ पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी और अक्सर मैं उसे छुपकर रोते हुए भी देखती थी। शायद उसे लगता था कि मैंने उस वक्त गलत फैसला लिया है, लेकिन अब जो फैसला ले लिया था उसको निभाना तो था ही। और फिर एक दिन हम सब के शक पर यकीन की मुहर लग गई,
जब मोहल्ले की एक औरत ने आकर मेरी माँ से शिकायत की कि वो कल से अपनी बेटी को मेरे बाप के पास पढ़ने नहीं भेजेगी क्योंकि उसकी बेटी के साथ मेरे बाप ने गलत हरकत की है। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, बच्ची ने गलत समझा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बच्ची ने गलत भी समझा है तो भी बच्ची को नहीं भेजूंगी, यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। माँ को ये मालूम था कि वो औरत नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो मेरे बाप से बात करके रहेगी। उन्होंने दबे शब्दों में बाप से बात की और वो रात हमारे लिए कयामत की रात थी कि जैसे ही मेरी माँ ने बात की, मेरे बाप ने बजाय सफाई देने के या बात मानने के मेरी माँ पर हाथ उठा दिया। मैं कमरे में छुपकर ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सामने नहीं आ सकती थी और ना ही माँ को बचा सकती थी। और फिर ये सिलसिला चल निकला, औरतों के पास बात कहाँ रहती है, और उस औरत ने भी शायद आगे कुछ औरतों से बात की और इस तरह के बहुत से घरों ने अपनी बेटियों को मेरे बाप के पास भेजना बंद कर दिया। और इस चीज का गुस्सा मेरा बाप मेरी माँ पर निकालता था। जब भी कोई खबर मिलती कि फला लड़की उसके पास पढ़ने नहीं आएगी, उस रात मेरे बाप को मेरी माँ पर गुस्सा आने लगता था और उसको बहुत मारता था। और माँ इन सब बातों को सह लेती क्योंकि इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज तक मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन कब तक? कभी मुझ पर भी हाथ उठा सकता था या फिर दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी कर सकता था, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे दुनिया के सामने उसे अपने बाप के तौर पर ही पेश करना था, क्योंकि बहुत से लोग ये बात नहीं जानते थे कि वो मेरा सगा बाप नहीं है। और आज के दिन अचानक माँ को पड़ोस में जाना पड़ गया क्योंकि पड़ोस वाली औरत बीमार रहती थी और उनके घर में और कोई नहीं होता था। आज उन्होंने चीख कर माँ को आवाज दी तो माँ तुरंत उनके घर चली गई। शायद वो कहीं चलते हुए गिर गई थी, क्योंकि काफी बूढ़ी थी, इसलिए हम दोनों कोशिश करती थी कि उनका ख्याल रखें। और वही वक्त था जब बाबा ने घर में खाना खाने के लिए आना था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि माँ जल्दी से वापस आ जाए और माँ के आने से पहले बाबा ना आए, लेकिन ऐसा ना हुआ। दरवाजा बजने की आवाज पर मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरा बाप दरवाजे पर खड़ा था। और उसके बाद जब मैं उसे खाना देकर अपने कमरे में गई और दरवाजे पर खटका सुनाई दिया तो दरवाजे पर फिर से मेरा बाप ही खड़ा था। उसे दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत दुख महसूस हुआ और पीछे सुनी हुई सारी बातें और लोगों की सारी कहानियां मुझे सच लगने लगी और इतने सालों का खौफ मेरे सर पर सवार हो गया। और इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। मुझे दोबारा होश आया तो मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उनके चेहरे को देखकर लगा कि शायद उनको आने में देर हो गई थी और मैं उनसे कोई सवाल न कर सकी। मेरा बुखार इतना तेज हो चुका था कि लगता था शायद ये बुखार जान लेकर ही जाएगा। और माँ वो छुप छुप कर रो रही थी, लेकिन मेरा बाप उसे तो परवाह ही नहीं थी और अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दुनिया को दिखावे को मुझे लेकर कभी वैद्य के पास और कभी डॉक्टर के पास जाता था। उसी की जुबानी सारे मोहल्ले को मालूम हुआ कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसने जाकर बाकायदा मेरा नाम लेकर लोगों से प्रार्थनाएं करवाई। इस तरह बहुत सी औरतें मेरा हालचाल मालूम करने आती थी और वो माँ से सवाल करती कि इसको क्या हुआ है, लेकिन माँ उनको क्या जवाब देती कि अचानक क्या हुआ है मेरी बेटी को। 2 दिन बाद मेरा बुखार किसी हद तक कम हुआ तो माँ मुझसे बहुत अजीब सवाल करती रही। मुझे तो ये सवाल अजीब ही लग रहे थे, लेकिन उनके हर सवाल का मैंने पूरी तसल्ली से जवाब दिया, जिससे माँ कुछ संतुष्ट नजर आने लगी। मुझे अजीब लगता कि माँ इतने अजीबोगरीब सवाल मुझसे क्यों कर रही है और अब वो इतनी संतुष्ट क्यों नजर आने लगी है। लेकिन उसके बाद माँ ने दिन रात में चौकीदारी करना शुरू कर दी। दिन को तो मेरे साथ रहती ही थी, रात को भी मेरे साथ ही सोती थी। मैं जो अकेली रात को सोते हुए डरती थी, अब मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर सोना शुरू हो गई थी। इस किस्से को तकरीबन 1 महीना गुजर गया था और इसके बाद मेरे बाप ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, तो किसी हद तक मैं और मेरी माँ बेफिक्र और संतुष्ट हो गई थी। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दफा मेरा बाप रोज की तरह मंदिर के लिए गया और फिर पलटकर नहीं आया। छोटा सा इलाका था। जब अगले दिन मेरा बाप मंदिर में नहीं पहुंचा तो लोग हमारे घर पर पता करने आए, लेकिन हमें तो खुद मालूम ही नहीं था। जल्द ही बात पूरे इलाके में फैल गई। सबने अपने अपने तौर पर मेरे बाप का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा था। और ये बात हैरत में डाल देने वाली थी, क्योंकि वो ऐसे बिना बताए कहीं जाने वाला तो न था, क्योंकि उसका कोई खानदान नहीं था, कोई रिश्तेदार बहन भाई कोई भी नहीं था, तो भला कहाँ जाएगा। और दुश्मन भी उसका कोई नहीं था, क्योंकि वो गलत कुछ करता भी था तो मासूम बच्चियों के साथ करता था, जो उसकी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती थी। ऐसे में उसका गायब हो जाना हैरत में डाल देने वाला था।
वहां पर यह बात मेरे और मेरी माँ के लिए सुकून देने वाली थी, क्योंकि उसके घर में होते हुए हम खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन दुनिया को दिखाने को हमें भी उसकी गुमशुदगी पर परेशान नजर आना था। लोगों ने अपने तौर पर बहुत मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इसलिए इलाके में रहने वालों ने मेरी माँ से गुजारिश की कि वो उनको इजाजत दे कि वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सके। माँ चाहती तो नहीं थी कि वो इस घर में वापस आए, लेकिन ये बात वो कर नहीं सकती थी, और कुछ भी था, उनका पति था। इसलिए माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की इजाजत दे दी। सारा इलाका ही हमारा बहुत ख्याल रखता था, और ये सब कुछ उसी इंसान की वजह से था जिससे ये बात करते हुए भी शर्मिंदगी होती थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि मेरे बाप का पता चल गया है। मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मैं और मेरी माँ भी थाने पहुंची, लेकिन मेरा बाप वहां जिस हुलिये में नजर आया वो देखकर सभी हैरत ज़दा रह गए। कहाँ तो वो हर वक्त भगवा रंग का कुर्ता और धोती पहनकर घूमता था, और कहाँ अब पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बाल बिखरे हुए और गले में चैन, जैसे कोई छटा हुआ बदमाश। इस तरह के हुलिये में देखकर किसी को भी हर तरह से यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है। पुलिस ने कहा कि ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गांव के लोग ये सुनकर हैरान व परेशान रह गए कि वहां मंदिर में पुजारी बना फिरता है, और कहाँ ये चोरी करते हुए पकड़ा गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही मंदिर का पुजारी है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से उससे सब कुछ उगलवा चुकी थी और उनके सारे कसबल निकाल चुकी थी। इसलिए वो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहा था। लोगों ने पूछा कि क्या तुम वही पुजारी हो? तो उसने कहा कि मैं वही हूं। और फिर जो कहानी उसने अपने बारे में सुनाई वो सुनकर हम सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि वो कोई हकीकत में पंडित या पुजारी नहीं था, बल्कि वो तो एक वैश्या का बेटा है। उसका बाप कौन है उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जहां वो पैदा हुआ वहां पर लड़कियों की इज्जत और कदर की जाती है, क्योंकि वो कमा कर देती है। लड़कों का ख्याल नहीं रखा जाता। इसलिए जब वो तकरीबन 6-7 साल का हुआ तो उसे वहां से निकाल दिया गया। वो खुद ही घूमता रहा, कूड़ा चुनता रहा। तकरीबन 15 साल का था जब उसने पहली दफा चोरी की थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जैसे बहुत से लड़कों को साथ मिलाकर उन्होंने ग्रुप बना लिया। शुरू होने वाली छोटी छोटी चोरियों ने उनकी झिझक खत्म कर दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हाथ मारने लगे। उन्हीं चोरी के बीच वो एक दफा पकड़ा गया। जो दूसरे लड़के थे वो सब तो किसी न किसी तरीके से छूट गए, लेकिन ये जेल में ही रह गया। और वहां पर इसने बाकी सबको धोखा देने के लिए एक पंडित बनने के लिए शिक्षा हासिल करने का नाटक शुरू कर दिया, क्योंकि जो लोग इस तरह लग जाते थे उनसे फिर कम काम लिया जाता था। इसलिए काम से बचने के लिए ये धर्म की किताबें पढ़ने लगा। 2 साल जेल में रहने के बाद जब ये बाहर आया तो उसने दुनिया को दिखावे के लिए जो काम शुरू किया था उसने किसी हद तक उस पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया था। इसलिए उसने सोचा कि वो दोबारा उस चोरी के रास्ते पर नहीं जाएगा। उसने अलग अलग पंडितों के साथ रहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और इसकी शादी मेरी माँ के साथ हो गई। माँ के साथ शादी करने का भी इसका एक ही मकसद था कि उस वक्त माँ जवान थी और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो जो चाहे उसके साथ सलूक कर सकता था। जब तक वो बूढ़ी होती उसके सितम सहने के काबिल ना रहती, तब तक मैं जवान हो जाती, और उसकी सोच जानने के बाद तो किसी सूरत भी मेरी माँ उसकी जमानत करवाने के हक में नहीं थी। इलाके के लोगों ने जब उसके मुंह से ये सुना कि वो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि अपनी तरफ से कुछ बातें गढ़कर उनको बताता रहता था और फिर उनकी बेटियों से अपनी हवस पूरी करता था, तो लोगों ने उसी वक्त पुलिस को कह दिया कि उसके साथ जो चाहे करे। लेकिन मेरी माँ को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था, इसलिए उसने 5 मिनट अलहदगी में बात करने की इजाजत मांगी थी और उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था जब मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरे उस सौतेले बाप ने बताया कि शायद तुम इस पर जो हर वक्त पढ़कर फूंक मारती रहती हो वो असर कर गया, क्योंकि मुझे देखते ही बेहोश हो गई और उसके बेहोश होने से मैं वहां से भाग गया। बस इतनी सी बात है। माँ ने वही जेल में उससे तलाक ले ली और उससे सारे रिश्ते नाते खत्म करने का ऐलान कर दिया। शायद यही एक बेहतरीन फैसला था मुझे और मेरी माँ को बचाने का, क्योंकि जो आदमी धर्म के नाम पर झूठ बोल सकता है और कितने ही लोगों की इज्जत और भावनाओं से खेल सकता है, उससे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। न जाने वो कब क्या कर जाए, इसलिए ऐसा आदमी को एक मौका देना भी गलत बात है। उसके बाद मैंने और माँ ने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी, लेकिन ये जिंदगी उससे बहुत अच्छी थी जो एक बाप के रूप में मौजूद भेड़िए से डरकर गुजारनी पड़ती थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।